ओम नमस्ते। प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से पतंजलि योग समिति राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए बहन मनप्रीत कौर के साथ मैं कुलभूषण बैराठी आप लोगों के बीच आज एक और नई वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज की वीडियो में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। तो आइए, इस प्राणायाम को करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखा जाता है, करने की विधि क्या है और इस प्राणायाम को करने से साधक को क्या लाभ मिलते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते समय अति उत्साहित होकर बड़ी शीघ्रता से या बड़ी तीव्र गति से इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन ऋतु में साधक 5 से 10 मिनट तक इसका अभ्यास करें और तपती धूप में बैठकर इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करें। खुले शुद्ध वातावरण में जहां किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना हो, इस बात का विशेष सावधानी रखते हुए अच्छे खुले हवादार स्थान पर, और यदि कहीं पर बहता हुआ जल यानी कि कोई नदी हो या कोई तालाब हो तो वहां बैठकर किया जाएगा तो वो और भी उपयोगी सिद्ध होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते समय हमेशा दाएं हाथ का प्रयोग करें। दाएं हाथ का प्रयोग करने से आप बाईं नासिका से सबसे पहले श्वास ले पाएंगे, और जब भी इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो बाईं नासिका से पहले श्वास लिया जाता है, और जब इस प्राणायाम का समापन किया जाए तब भी बाईं नासिका से ही श्वास को छोड़ते हुए समाप्त भी करें। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन यथा सुखासन, वज्रासन या पद्मासन में बैठकर इस प्राणायाम का अभ्यास करें। सावधानी के तौर पर मित्रों, अपनी मेरुदंड, गर्दन और सिर को एक रेखा में रखते हुए करें। आंखें कोमलता से बंद करते हुए इस प्राणायाम का अभ्यास करें। इस प्रकार से झुककर या अपनी कमर को ढीला छोड़ते हुए प्राणायाम का अभ्यास नहीं करें, क्योंकि यदि आप इस प्रकार से बैठते हैं, झुक जाते हैं, तो आपके फेफड़ों का निचला भाग और ऊपरी भाग जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता है वे दब जाते हैं और प्राणायाम करने का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए इन सावधानियों का ध्यान रखते हुए आपको इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या लाभ होते हैं, इसकी जानकारी आपको देते हैं। मित्रों, यह एक ऐसा प्राणायाम है जो कि अनगिनत लाभ साधक को पहुंचाता है। जैसे जिन्हें नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, साइनस है, माइग्रेन है, बॉडी में पार्किंसन है, पैरालिसिस है, वेरिकोज वेन्स है, लो बीपी है, हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी है, मानसिक तनाव है, मानसिक अवसाद है, अनिद्रा है, अति निद्रा है, स्मरण शक्ति का कमजोर हो जाना है, नेत्र ज्योति का और श्रवण शक्ति का कमजोर हो जाना है, ऐसे अनेक रोगों में यह बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। हम आधुनिक मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम के लिए यह प्राणायाम बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से साधक के चेहरे का तेज ओज बढ़ जाता है। यह प्राणायाम करने से साधक पूर्ण आरोग्य को प्राप्त करता है। साधक की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। साधक का आचरण पावन पवित्र हो जाता है। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर की तासीर सम बन जाती है, अर्थात ना ही तो ज़्यादा सर्दी लगती है और ना ही ज़्यादा गर्मी लगती है। मित्रों, हमारे पूर्व की वीडियो में हमने आपको बताया था कि वाम नासिका, लेफ्ट नोस्टल को हम चंद्र नाड़ी, सोम नाड़ी या शीतल नाड़ी कहते हैं, और राइट नोस्टल को
हम सूर्य नाड़ी या उष्ण नाड़ी कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते समय इन दोनों ही नाड़ियों का शोधन होता है, अर्थात इन दोनों ही नाड़ियों से श्वास का लेने और छोड़ने की क्रिया होती है। परिणाम स्वरूप शरीर में शीतलता और उष्णता की सम मात्रा बन जाती है। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से ईड़ा और पिंगला नाड़ी सुप्त हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। परिणाम स्वरूप कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने की क्रिया शुरू होने लगती है। इसलिए यह अनुलोम विलोम प्राणायाम साधक के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। आइए इस प्राणायाम को करने की विधि की जानकारी लेते हैं। अपना दायां हाथ ऊपर की ओर उठाते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हैं, बाईं ओर से लंबा गहरा श्वास लें। लंबा गहरा से साधकों मेरा तात्पर्य है श्वास को लेने में 3 से 8 सेकंड तक का समय लगाइए। अब बाईं नासिका को दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका से बंद करें और दाईं नासिका से राइट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर की ओर धीरे धीरे छोड़ें। धीरे धीरे छोड़ने से मेरा तात्पर्य है 3 से 8 सेकंड तक का समय निश्चित रूप से आप श्वास को छोड़ने में भी लगाइए। फिर से दाएं से राइट नोस्ट्रल से इनहेल करें, श्वास लें, राइट नोस्ट्रल को बंद करें, बाएं से एक्सेल करें, श्वास को छोड़ें, फिर से बाएं से लें, दाएं से छोड़ दें, दाएं से लें, बाएं से छोड़ दें। श्वास को भीतर की ओर लेते हुए मन ही मन ओम, श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हुए मन ही मन ओम का जप करें। जब आप श्वास को भीतर की ओर लें तो ऐसा एक दृढ़ संकल्प, एक ऐसा पवित्र संकल्प, एक ऐसा शिव संकल्प श्वास को भीतर की ओर लेते हुए अपने भीतर रखें कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित दिव्य शक्ति, दिव्य शांति, दिव्य ऊर्जा, दिव्य पवित्रता, दिव्य शुभ, दिव्य आनंद, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में शुभ, पावन, पवित्र, ऊर्जावान, शक्तिमान है, उन्हें श्वासों के साथ मैं अपनी देह में ग्रहण कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार जब आप श्वास को बाहर की ओर छोड़ें तो मन ही मन ओम का जप तो करना ही है, लेकिन एक पवित्र संकल्प भी रखें कि मैं अपने शरीर के समस्त रोग या शरीर के समस्त दोष यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष आदि को श्वासों के साथ अपनी देह से बाहर की ओर त्याग रहा हूँ। ऐसे पवित्र संकल्प के साथ जब आप प्राणायामों का अभ्यास करेंगे तो जैसे आपके सोच होंगे, जैसे आपके विचार होंगे, जैसा आपका संकल्प होगा, निश्चित मानिए कि परिणाम भी फिर वैसे ही परिलक्षित होंगे। अर्थात आप पूर्ण आरोग्य को प्राप्त करेंगे, आप शारीरिक और मानसिक रोगों से, दोषों से मुक्त हो जाएंगे, आपका नैतिक स्तर बढ़ जाएगा, आपका चारित्रिक स्तर बढ़ जाएगा। और जैसा कि आप और हम जानते हैं कि बाईं नासिका को ईड़ा कहा गया और दाईं नासिका को पिंगला, और दोनों के मध्य बहने वाली को सुषुम्ना। तो ईड़ा भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी, तयोर मध्य गता नाड़ी सुषुम्ना ख्या सरस्वती, त्रिवेणी संगमे यत्र तीर्थराजे से उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वीरते सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात समस्त पापों से मुक्त कर हमें पावन पवित्र बना देता है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। निश्चित रूप से हम पूर्ण स्वास्थ्य को तो प्राप्त करते हैं, निरोग होते हैं, इसके साथ साथ भीतर भी हमारे पवित्रता आ जाती है इस प्राणायाम का अभ्यास करने से। साधकों, इस प्राणायाम का प्रतिदिन आप 5 से 10 मिनट और ग्रीष्म ऋतु में 10 से 15 मिनट तक अभ्यास करें। जो अनेक असाध्य रोगों से ग्रस्त हैं वे लोग आधा घंटा, 30 मिनट और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे तक भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। माइग्रेन के लिए बहुत उपयोगी है, मानसिक तनाव के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए निश्चित रूप से आप इसका विधिवत अभ्यास करें, नियमित अभ्यास करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेंगे। ये बहुत उपयोगी प्राणायाम आपको ऐसे मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि निश्चित रूप से प्रतिदिन आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर निरोग होंगे, आरोग्य को प्राप्त करेंगे। मित्रों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को आप लोगों ने निश्चित रूप से अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि फिर भी किसी कारणवश नहीं कर पाए तो कृपया इस वीडियो को देखते ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस प्राप्त होते रहें। योग के संबंध में आपको
पर्याप्त और अधिकृत जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, ओम नमस्ते।